रोज़ एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज़ मिलते हैं। पता नहीं था आज फ़ोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इज़ेड की 2 मई को तो आ जाऊँगा, अच्छा 29 को आ जाऊँगा, 30 को आ जाऊँगा। मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यहीं बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था। अभी कोई खबर आए, आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वाज सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा, चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं उनकी, एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियाँ उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज़ शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूँ अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन ज़िंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है और वो इस तरह से, मैं सोच रही हूँ उनके मम्मी पापा, उनका परिवार एक बहुत छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम कमाना,
एक बहुत सीमित अगर हम उनका पूरा का पूरा करियर देखें यहाँ पर, तो उन्होंने अपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम इस मीडिया इंडस्ट्री में कमाया। उन्होंने बहुतों की आवाज़ उठाई और अगर उनके आखिरी कुछ ट्वीट हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी वो दूसरों के लिए मदद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका कुछ आखिरी का ट्वीट है वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जिसको देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो आखिरी तक इसी कोशिश में रहे कि उनको लोगों को बचाया जा सके। और वो मैं पढ़ती हूँ उनका ट्वीट, नवजोत एक दिन पहले का उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि नाम करुणा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट ज़रूरत है, गणेश हॉस्पिटल कानपुर। और उसके बाद वो तमाम सरकार के अधिकारियों को ट्वीट करते हैं। उसी दिन वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस से 42,000 रुपए लिए। इस तरह से फिर एक वो लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए कैसे सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई एक महिला, और उसके बावजूद वो अपने इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकी। वो लगातार अपनी इन बातों के जरिए बताते रहे हैं पत्रकारिता का जो मूल मकसद रहा उसको वो साधते रहे। शाम 5 बजे का शो, मतलब रोहित सरदाना। लेकिन अभी जो कुछ भी हम सबके ऊपर गुजर रहा है, यकीन कर पाना नवजोत बहुत मुश्किल है कि रोहित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये लाइन आप सबसे ज्यादा मुश्किल बार बार ये लगता है कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है। अंजना और सईद, अल्फाज ही नहीं है, क्या पूछूं, आज तो मेरे पास सवाल ही खत्म हो गया। अंजना, सईद कुछ बोलो प्लीज। क्या 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 बोलूं नवजोत, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे और सिर्फ एक शब्द से ये निकल रहा है कि हम अपने रोहित को नहीं बचा पाए। और क्या क्या बोलूं मैं, जब फोन कर रहे किसका फोन उठाऊं, किसका फोन नहीं उठाऊं। नवजोत रिलीज करती थी तो पूछ लेता था कि प्रमिला से बात हुई या नहीं, क्योंकि प्रमिला और नवजोत बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त थे। सईद, आज तो प्रमिला से भी बात नहीं हो पाई। सुबह कॉल किया, वो बहुत रो रही थी। सईद, लास्ट सैटरडे हम तीनों साथ में थे, तुम, मैं और रोहित, हम तीनों साथ में मेकअप रूम में थे। याद है मुझे। नवजोत बता देती थी कि प्रमिला से बात हो गई है, रोहित से बात हो गई है, लेकिन आज हिंदुस्तान भर से फोन करके सब पूछ रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं है अभी भी। काश ये खबर झूठ हो, बस काश ये खबर झूठ हो। हम यही कह रहे हैं। अंजना आप प्लीज कुछ बोलिए। नवजोत, बहुत मुश्किल है बोलना ऐसे वक्त पे। लगभग 20 साल पहले जी न्यूज में मैं पहली बार मिली थी रोहित से। क्या बताऊं आपको, मेरी बेटी की फोटो के साथ एक कीचेन बना के दिया था, कहा था बेटियों को हमेशा ऑफिस में भी साथ रखना चाहिए। बेटियों के बारे में सोच के कलेजा फटता है, कलेजा फटता है उसकी 2 बेटियों के बारे में सोचकर। यकीन ही नहीं होता, इतना मुस्कुराता, हर बात पर मजाक करता, बड़े से बड़े स्टेप के साथ जाओ, यार तू ऐसे कर ले। कितना खुले दिल का, हर किसी को अच्छे से बात करता, हर किसी की जिंदगी को छूता था। ये करना है, ये कर ले, वो करना है, ऐसे कर ले। इसके पास हर किसी का उपाय होता था, हर मुश्किल का। ये किस मुश्किल पे डाल कर उसकी पत्नी हमारे यहाँ रिपोर्टर प्रमिला, इतनी मेहनती बच्ची, यकीन नहीं हो रहा
दुख है भगवान, क्या कर लिया आपने, ये क्या कर दिया। अपनी बेटी ये फोटो सामने रखता था, इतना प्यार करता था अपने बच्चों को। सामने से बड़ा एंकर, लेकिन अंदर से कैसा पता जो अपनी बेटी होती, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था। सामने आने से यही बात कहता था, करवा ले गया यार दोनों को, करवा ले गया। हर मुश्किल के लिए उसके पास कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई उपाय होता था। हर किसी से बातचीत कर सकता था दुनिया में, सीधी बात कर सकता था। चेहरे की मुस्कुराहट कोई नहीं भूल पाएगा। कई लोग जो सिर्फ पर्दे पर देखते थे वो नहीं जानते थे निजी जिंदगी में कितना खुश मिजाज और कितना शौकीन लड़का था। हर चीज तरीके से करने से, परहेज करने से। पब्लिक में आइडिया ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लड़ती हूँ इतना हाजिर जवाब कि कोई भी सोचता रह जाए, उससे पहले 10 बातें बोलते उसके सामने। बहुत हाजिर जवाब आज सबको चुप कर गया। अंजना, कोई शब्द ही नहीं। आज हम कुछ नहीं बोल पा रहे। सही, आप कुछ बोलिए। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, मैं स्टूडियो बैठी, मुझे ऐसा लग रहा है बगल से अभी निकलेगा रोहित, आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप, मैं आ गया हूँ। आज भी बस अभी ये लग रहा है कि नहीं, कोई कह दे कि गलत, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। नहीं, अल्लाह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा। कैसे हम एक दूसरे को देखेंगे, कैसे हम एक दूसरे को फेस करेंगे, कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, सोचिए। हमारे घर का, हमारे परिवार के सदस्य जाते दुखों का पहाड़ सब पर टूटता है। कह दीजिए, आप सब कह दीजिए कि गलत है, सही नहीं है। सही, मेरे को तो अभी भी यही लग रहा है। कोई खबर आएगी, अभी किसी का कॉल आएगा, नहीं गलत है। सुबह से इंतजार कर रही हूँ। चित्रा, नवजोत, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हमने हर रोज़ देखा है किस तरह से रोहित, इसी तरह जैसा मैं घर में इस समय बैठी हुई हूँ सेटअप लगा के, चाहे सुबह हो दोपहर हो, जब भी कोई बड़ी खबर होती थी उनको तुरंत फ़ोन जाता था ऑफिस से और बिना किसी देरी के वो बैठ जाते थे। लेकिन बहुत उनकी फैमिली हमारे साथ बिताया गया वो पल, रोहित जी से जब बात होती थी आगे को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बोलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि अंजना भी जिक्र कर रही थी, किस तरह से वो हाजिर जवाब होते थे, कोई भी बात कहो उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, वो हंसाते थे, इतनी खुशी होती थी उनके साथ किसी भी मुद्दे पे बैठ के बातचीत करना। अभी भी नवजोत वास्तव में यकीन नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से, जब से ये 12 बजे के बाद ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत सबसे, लेकिन इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
हम लोग कल रात में ऑफिस में थे, हमने अपना बुलेटिन खत्म करके हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बातचीत कर रहे थे जो लोग कोरोना, मैं खुद कोरोना को हरा कर आई, लेकिन रोहित के साथ इस तरह की स्थिति होगी वो भी तब जब वो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो 2 तारीख को वो जरूर आ जाएंगे, बड़ा दिन है। और अब रोहित तो हमेशा मतलब काम को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव, अपनी फैमिली को लेकर, उन बच्चियों को लेकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हो रही है नवजोत, उन बच्चियों का चेहरा, मतलब वो किसको पापा बोलेंगी, वो किसको प्यार करेंगी। जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपनी बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख कितनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आज कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूं नवजोत। आज एक ऐसा बुलेटिन मुझे मिला है जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगी लाइफ में, कभी भी नहीं करना चाहूँगी चित्रा। आई डोंट वांट टू, मुझे हेडलाइन दे दी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हेडलाइन। सईद आप ही आ जाइए प्लीज़। मैं यही हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ सईद, मैं अकेले हूँ, मेरे को अभी भी लग रहा है अभी रोहित आएगा, कोई तो आ जाए प्लीज, मुझे अकेले यहाँ छोड़ा आपने। मैं यही हूँ, सामने ही हूँ, लेकिन मैं कैसे आ जाऊँ, क्या करूँ बताओ।